नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज से हमारी जो क्लास होगी, आज से हम क्लास 10 की मैथ का स्टार्टअप करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पे निर्धारित होगी और उसी आधार पे हम आपकी क्लास 10 के मैथ की तैयारी कराएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा, ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा वो संख्याओं से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक आप संख्याएं नहीं जानते हैं, क्योंकि याद रखिएगा बहुकल्पी में ये पूछे जा सकते हैं, अधिकांश पूछते हैं। इस बार भी बोर्ड एग्जाम में संख्याओं से लेकर के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसको आप ये जानना जरूरी है कि आखिर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, भिन्न क्या होती है, परिमेय अपरिमेय पहचानते कैसे हैं, ठीक है। तो पहले इनको देखते हैं। पहचानना बिल्कुल आसान तरीके से बता देंगे, बेहतर तरीके से बता देंगे, आप समझिएगा, ठीक है, गौर से देखिए। तो पहले जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है। तो यार जितनी भी परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्याएं किससे मिलती है, ये चार्ट आप समझ लीजिए। वास्तविक संख्याएं। अब देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनती हैं। कितने तरह से? 2। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। तो यानी कि ये हो गई परिमेय संख्या और ये हो गई अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय। अब परिमेय संख्या कितने टाइप की होती है? परिमेय संख्या 2 टाइप की होती है। परिमेय संख्या एक होती है पूर्णांक, एक होती है भिन्नात्मक। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, ठीक है। हो गए ये परिमेय अपरिमेय। अब जानते हैं इनके विषय में। इतना समझ में आ गया ना? ठीक है। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं कोई पूछे तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं यानी 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? 2 टाइप की होती हैं, पूर्णांक संख्या और भिन्नात्मक संख्या। और ये पूर्णांक कितनी टाइप की होती है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। अब समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है इसको नोट कर लिया ना? नोट कर लो, फट से बना लो सर, फट से बनाओ। चलो बना लेना, अब समझा देते हैं, बना लेना ऐसे। अब इसको अब जो बताने जा रहे हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अब जानते हैं हम क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती है, कैसे पहचानोगे? देखो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या होती है जो p बटे q के रूप में होती है। क्या होती है? हाँ, p बटे q के रूप में हूं, है ना। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो p बटे q के रूप में हो, लेकिन q 0 ना हो, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। आप नीचे की संख्या शून्य ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ये तो डिफिनेशन है, लेकिन यार एग्जाम में आएगा क्या? यार एग्जाम में होता क्या है ये नहीं पूछते हैं। एग्जाम में पहचानना पूछेंगे, डिफिनेशन नहीं पूछते हैं, ठीक है। अब पहचानना जानो कैसे होते हैं। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर हो, याद रखिएगा परिमेय कौन सी कहलाएगी? जैसे अब कोई भिन्नात्मक करीब ऐसे p बटे q के रूप में हो, ऐसी कोई संख्या जब जैसे p बटे q के रूप में कोई संख्या है, ठीक है। अगर उसको काटो
उसको आपने काट लिया और कट गई संख्या, तो क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर कट गई संख्या तो कौन सी संख्या? तो पहला परिमेय संख्या के गुण कौन से होंगे? पहला गुण देखिए, गुण लिख लीजिए। तो पहला गुण क्या है? इसी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का पहला गुण, जो भिन्न कट जाए, जो भिन्न कट जाए वो कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये 15/4 है, इसको जब भाग दोगे तो देखो 4 3 12, 4 3 12, कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर दशमलव जीरो लगाया, हो गया 30, है ना। इसको इधर इधर कर लो, अलग भाग कर लेते हैं। 4 3 12, क्या बचेगा? 30, दशमलव लगाया, क्या हो जाएगा? 4 7 28, क्या हो जाएगा? कितना बचेगा? फिर 0, 4 5 20, तो क्या हो जाएगा? 7 5। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। एक प्रकार से 15/4 क्या है? परिमेय संख्या। समझ में आया ना? जो कट जाए, जो भिन्न कट जाए वो परिमेय संख्या होती है। अब इसका दूसरा गुण क्या होता है, इसको समझ गए ना? अब इसका दूसरा गुण कैसे पहचानोगे? एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो, निकलता नहीं, जिसका वर्गमूल निकल आए वो भी क्या है? दूसरा गुण क्या है? जिसका वर्गमूल निकल आए वो भी क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इधर समझो, जिसका वर्गमूल, जैसे 16 है, जैसे आ जाए √16, √16। अब कोई पूछे √16 परिमेय संख्या है या नहीं, तो याद रखिएगा क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4, तो यानी कि √16 एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। समझ में आया ना? जैसे मान लीजिए कोई पूछे, आपसे कोई पूछे √9, 9 का वर्गमूल होता है? होता है, कितना? 3, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो दूसरा आपको गुण समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आप पहचान जाओगे ना परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है। अब तीसरा गुण क्या है? संख्या कभी ना कटे, कभी ना कटे, लेकिन दशमलव के बाद, दशमलव के बाद पुनरावृत्ति हो, पुनरा संख्या की एक ही या समान समान अंकों की पुनरावृत्ति हो। अब इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को समझें कि यार इसमें मैंने क्या बताया, जो संख्या कभी ना कटे, ठीक, कटे ना, लेकिन कोई कोई संख्या होती है नहीं कटती है, लेकिन दशमलव के बाद सेम अंक आते हैं, आते नहीं है। कोई कोई संख्या ऐसी होती है जो कभी नहीं कटती है, लेकिन दशमलव के बाद सेम अंक आते हैं, तो वो भी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। कैसे? देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे 10/, ठीक है, जैसे लिख दिया है 10/3 है, इसको आप लिखोगे तो जब काटोगे 3 तरह की 9, 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 बार बार यही तो जाएगा। तो ये संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या। कभी कभी इस पे आप बार भी लगा सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? बार। इतना आ गया ना, कोई दिक्कत? ये जो है ये बार है। इसका मतलब है कि आप इसको कितने भी बार लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसको कितने भी बार लिख सकते हो। कोई संख्या इस तरह से लगा हो तो यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं पे बार लगा होता है वो भी परिमेय संख्या होती है। अगर आपसे एग्जांपल पेपर में आ जाए, पेपर में पूछे कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है, और ऑप्शन 1 दे दे कि 4.3 और यहाँ और ऐसे लगा दे बार, तो आप ऑप्शन में कौन सा क्लिक करोगे?
ये परिमेय संख्या है। ओके, तो समझ में आया ना। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? इसी के अपोजिट, जो कभी न कटे लेकिन दशमलव के बाद, देखो जो कभी न कटे लेकिन दशमलव के बाद अलग अलग अंक आए बार बार, अपरिमेय संख्या बता देते हैं, है ना। ये समझ में आया ना परिमेय संख्या, कोई दिक्कत? ठीक है, परिमेय संख्या पहचान लोगे ना। तो जिसका वर्गमूल नहीं होता वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अपरिमेय संख्या भी भिन्नात्मक रूप में होती है। क्या होती है? भिन्न के रूप में वो भी होती है, भिन्नात्मक रूप में होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? भिन्नात्मक रूप में, है ना। अब आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी। अपरिमेय संख्या कैसे पहचानोगे? तो अपरिमेय संख्या पहला गुण क्या है? जिनका वर्गमूल ना हो, जिनका वर्गमूल ना निकलता हो। ठीक है, जिनका वर्गमूल ना निकलता। जैसे जैसे भाई दबे 4 का तो वर्गमूल निकलता है, लेकिन अगर हम कह दें कि क्या दो परिमेय है क्या अपरिमेय? क्या बताओगे? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं। मैंने कहा क्या बताया? जिनका वर्गमूल ना निकलता। देखो 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल क्या होता है? कुछ नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया ना। ठीक है, जैसे हाँ एक चीज और याद रखिएगा, कोई परिमेय संख्या हो और साथ में अपरिमेय संख्या है तो वो भी अपरिमेय हो जाएगी। किसी परिमेय संख्या के साथ जब अपरिमेय संख्या आ जाती है तो वो भी अपरिमेय हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, क्या साफ पानी है, साफ पानी में आप क्या कर दोगे? गंदा पानी मिला दोगे तो पानी पूरा क्या हो जाएगा? वो पूरा गंदा, साफ वाला भी तो गंदा हो जाएगा कि नहीं? चाहे गंदे पानी में साफ पानी मिलाओगे तब भी वो गंदा होगा, और साफ पानी में गंदा मिलाओगे तब भी। यानी अपरिमेय संख्या जो है, यानी चाहे परिमेय के साथ मिलाओगे तब भी अपरिमेय, अपरिमेय के साथ मिलाओगे तब भी अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये है 3 क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन इसके साथ हमने क्या मिला दिया? एक अपरिमेय 2, तो ये भी क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गई। 3√2 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। समझ में आया ना। एक ये देख लीजिए, अगला देखिए, जो कभी ना कटता हो, जो भिन्न कभी ना कटती हो, लेकिन दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अंकों की पुनरावृत्ति मैंने बार बार अंक ना है, पुनरावृत्ति ना हो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने कोई संख्या ली, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ली, बाय द वे ये ऐसे कुछ लिया, ठीक है, ऐसे तो नहीं, ये भी नहीं आएगा। ऐसे मान लीजिए 289 लिया और यहाँ पे ऐसा 17 लिया, इसको आपने काटा, इसको काटा दशमलव के बाद। इस तरह से संख्या बार बार देखो चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है, कभी ना कटे और संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो। तो ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। तो समझ में आया ना अपरिमेय संख्याओं के। तो ये हमारे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के छांटने के तरीके होते हैं। ठीक है, परिमेय अपरिमेय। ठीक है, अब आइए जानते हैं अब कुछ संख्याओं पे हम चर्चा कर लेते हैं। अब पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जो पूरी, जैसे अब दूसरा भी मैंने बताया, पूर्णांक संख्या यानी जो दशमलव में ना हो, जो दशमलव में ना लिखी जाए, है ना, वही होती है जो दशमलव में नहीं लिखा जा सकती। ठीक है, भिन्न में होंगी, लेकिन भिन्न में भी हो सकती है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये 18/2 है, ये कट जाएगी ना, देखो दोनों ही 18, तो ये भी एक क्या है? पूर्णांक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, जो कट जाएगी भिन्न, जो भिन्न कट जाए
जो भिन्न पूरी तरह से कट जाए, दशमलव न लगे, वो क्या हो जाए, पूर्णांक होगी। तो पूर्णांक संख्याएं कितनी होती हैं, एक धनात्मक होती है, क्या होती है, धनात्मक, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए 4 -5 -3 है ना, ये क्या है, ये धनात्मक, सॉरी, ये ये धनात्मक हो गई, क्या हो गई, ये आपकी धनात्मक हो गई, है ना। जैसे प्लस, और ऋणात्मक क्या होंगी, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक क्या होते हैं, ऋणात्मक जिनमें माइनस लग रहा है, ये पूर्णांक संख्याएं तो है। जैसे ये भी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ये भी क्या 3×5=15 हो जाएगा, तो ये भी आप भिन्न है, भिन्न है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में दे दिए, ऑप्शन में आपको दे दिए, क्या दे दिए कि बताइए कि निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या है ना। अब आपको ऑप्शन दिए, एक ऑप्शन ये दिए, अब पहचानो कौन सी पूर्णांक संख्या है। देखो ये कट रही है, ये तो 280/4 क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। तो ये क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं। अब कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो धनात्मक होती हैं, सॉरी, अब कुछ और संख्याओं के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि वो भी पूछते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम सम संख्या, क्या जानते हैं, सम संख्या। देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जो दो से कट जाती है, क्या होती है, दो से कट जाए, दो से जो कट जाए वो क्या कहलाएंगी, सम संख्या। दूसरी, समझ में आया ना, दो से जो कट जाए, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे 28 80 है, ये क्या आ जाएगी, दो से कट जाएगी, है ना। देखो कट जाएगी ना दो से, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8, ये क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। समझ में आया ना, तो जो दो से कट रहा है विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो दो से नहीं कटती, जो दो से ना कटे, जो दो से ना कटे, जैसे मान लिया जाए 25 13 29, ये क्या है, ये संख्याएं दो से नहीं कटेंगी, जो दो से नहीं कटेंगी वो क्या हो जाएंगी, हाँ, क्या हो जाएंगी, विषम संख्या। कौन सी संख्या हो जाएंगी, विषम संख्या। समझ में आया ना, आ गया ना। अब आगे देखते हैं, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई, और क्या, प्राकृतिक संख्या जानते हैं क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। इनको आप जान लीजिए, क्योंकि हमारी जो पहली जो क्लास है ये संख्याओं के विषय में इसलिए है क्योंकि अभी जब आगे हो गया तो अभी जरूरत लगेगी इनको। और दूसरी चीज, इससे यार ये संख्याओं से विषय में जरूर से जरूर एक आधे क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। कभी पूछ लेंगे सम संख्या है, निम्न में से कौन सा सम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। अब आगे, प्राकृतिक संख्या, जिनसे जिनसे गिनती गिनती की जाती है, गिनती की जाती है, ठीक है, जो गिनी जाती है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी कि जिनसे अनंत है, जिनसे हम कोई चीज गिनते हैं, जो गिनते हैं ना कोई चीज को, है ना, तो वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद क्या होती है, पूर्णांक। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या एक होती है पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक का है, बात वही है, पूर्ण 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 संख्या है। पूर्ण संख्या वो होती है जो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो से जो स्टार्ट, देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन पूर्णांक संख्या क्या होती है, जीरो से, ठीक है, होल नंबर जिसे कहते हैं। तो जीरो से जो स्टार्ट हो जाए वो क्या हो जाए, पूर्ण संख्या, क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या, ठीक है। अब जानते हैं, अब जानते हैं कि अभाज्य, इसी तरह से एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं क्या होती है, क्या होती है भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं वो संख्या होती है जो, हाँ, जो किसी से भी कट जाए, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से कट जाएं, याद रखिएगा,
वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कट रहे हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 18 है, 18 है, अब यार देख लो 18 है, 18 क्या, देखो 18 3 से पिछंग 18, दुनही 18, 9 दूनी 18 और 18 कम 18, तो ये एक से अधिक संख्या से कट जाएगी ना 18, तो 18 क्या हो गई, भाज्य संख्या। क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो समझ में आया ना, वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं वो कौन सी संख्या वो कहलाती है, भाज्य संख्या। समझ में आया ना। उसके बाद देखते हैं भाज्य के बाद और एग्जाम्पल, जैसे इसके देख लो, जैसे मान लीजिए 36 है, अब 36 कौन से भाज्य है, क्या भाज्य है, तो ये यार देख लो आराम से। ठीक है, देखो ये 6 से भी कटेगी, ये 2 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा, है ना, 36 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, है ना, और 9 से भी कटेगा। तो ये क्या है, तो जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, देखो 2 से ज्यादा संख्याओं, देखो 6 से भी कट रहा है, तो जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याओं के बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अब जानते हैं, यानी जो केवल खुद से कटती है वह संख्या, जो केवल खुद से कटे या एक से कटे। ठीक है, वे संख्याएं जो केवल खुद से कटती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, यहां दिख रहा है ना, ठीक है, तो वे संख्याएं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं यार, है ना, इसको नोट कर लोगे, है ना। अब कौन सी संख्या, अभाज्य, है ना, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है यार, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या जो मैंने बताया जो खुद से कटे या एक से कटे, जो खुद से यानी स्वयं या एक से, या एक से ही, एक से ही कटती है, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से या एक से कटती हैं, वो कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है, 5 से कोई यानी 5 ही से कटेगा, 2 है, याद रखिएगा, ठीक है, उसके बाद 7 है ना, और क्या है, 11 है और 13 है, ठीक है, 19 है, 17 भी है और 23 है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। ये समझ में आ गया ना, ओके, ठीक है। तो अब ये समझ में अगर आ गया तो अब जो है, अब हम चलते हैं, संख्याओं का काम हो गया, जितनी संख्याएं आपको पढ़नी थी वो लगभग कंप्लीट हो गई, ठीक, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा एक दो सवाल गुणनखंड के। ठीक है, मेरी जो अगली क्लास होगी, इससे जो अगली वाली क्लास होगी वो हमारी होगी लासा मासा से संबंधित। ठीक है, और लासा मासा से संबंधित एक तरीके नहीं, मैं कई तरीके बताऊंगा, आप ये समझ लीजिएगा, आप उसे भूलेंगे नहीं कभी भी नहीं। ठीक है, उसके शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा, और जितने भी डायमेंशन से लासा मासा के सवाल बन सकते हैं मैं एक्स्ट्रा लेवल का भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो हम पहले आज हम गुणनखंड जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं गुणनखंड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को गुणनखंड आते होंगे। ठीक है, अगर जिसको भी गुणनखंड करने में डाउट है तो मेरे YouTube चैनल में एक वीडियो पड़ा है, उसी को आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि गुणनखंड स्टार्ट कैसे जो है कैसे करते हैं। जैसे अब देखो कभी कभी क्या होता है यार, एग्जाम में ये भी दे सकते हैं एक नंबर में कि गुणनखंड लिख कीजिए, केवल क्या कहेंगे, गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड एक बीजगणित का भी होता है और ये अंक गणित का भी होता है, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है अंक गणित वाला है ये, तो
तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए 144 का गुणनखंड करना है, ठीक है, जैसे एग्जाम में आ गया कि गुणनखंड कीजिए, तो यानी इसको काटना है। क्या करना है? काटना है। तो काटने के नियम मैंने देखो, काटने के नियम में 2 4 6 है ना, 2 4 6 8 0 है ना, जो 2 4 6 8 0 तो 2 से कटेगा, ठीक है। और अधिकांश अगर विषम संख्या है तो लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या से, अगर लास्ट में 2 4 6 8 0 है तो कितने से कटेगा? याद रखिएगा 2 से कटेगा, ठीक है। अगर लास्ट में विषम संख्या है तो विषम संख्या से ही कटता है, ठीक है। अगर अंत में विषम अंक है, विषम अंक है तो विषम से ही कटेगी, विषम संख्या से कटेगा, विषम संख्या से कटेगा। अब विषम संख्या से कटेगा। अब यहाँ पे इसका मतलब समझिए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 2 है, सॉरी 3 है, 7 है, 9 है ना, 1 है, ये क्या है? विषम संख्या है तो विषम से ही कटेंगे, ठीक है। और अगर लास्ट में 5 और 0 है तो क्या किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा, ओके। केवल आपको इसी का यूज करना है। बाकी अगर संख्याओं के कटने का नियम है, अगर ठीक है किसी को नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप उसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने बेसिक लेवल की जो क्लास 10th में जो बेसिक लेवल कुछ चीजें होती हैं मैंने पहले से ही अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। फिलहाल मैं गुणनखंड करना बता रहा हूँ। देखो लास्ट में कितना है? 4 है, कितने से कटेगा? 2 से कटेगा। देखो जैसे आप भाग पढ़ते हैं ना, तो भागफल जो लिखते हैं वैसे ही आपको यहाँ लिखना होता है, ठीक है। 2 का पहाड़ा कितने? 14, 2 सती 14, 14 से ज्यादा ना हो, 14 हो जाए, भाग में एक होता है, ज्यादा ना हो, बराबर हो जाए, तो 2 सती 14। अब यहाँ पे 2 का पहाड़ा 4 से 2 दूना 4। अब देखो क्या होता है, 2 का पहाड़ा भाई लास्ट में 2 है, 2 से कटेगा, तो 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़े कि 7 से ज्यादा ना हो, तो 2 3 6, 3 बार पढ़ा, जितने बार पढ़ो वो यहाँ लिख दो, और एक बचेगा, एक इसके बगल में, इसके आप जो अगली जो संख्या बचेगी पहाड़ा पढ़ने के बाद उसके बगल में आप मान लेंगे, इसके बगल में आप मानोगे कितना हो जाएगा? 12। तो 2 का पहाड़ा 12 ज्यादा, 2 6 का 12। अब 2 फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में 6 है, फिर 2 से काटोगे, 2 का पहाड़ा कितने से? 2 3 से ज्यादा ना, तो 2 1 कम 2। अब एक बचेगा ना, यहाँ पे एक बचेगा, 16 हो जाएगा, तो 2 का पहाड़ा 16 ज्यादा ना, 2 8 16। अब 2 का पहाड़ा 18 से ज्यादा, 8 है तो 2 से ही कटेगा, तो नहीं 18। अब देखो 9 किस में आता है? विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगी। तो पहले देखो 3 से कटता है कि नहीं? नहीं कटता 3 से, तो 5 से देखो, 5 से कटने का तो नियम यही है कि यार 5 और 0 है तो ये तो कटेगा नहीं, ठीक है। 7 से देखो, 9 से देखो, 1 से देखो, 13 से देखो, 11 से देखो, ये ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या? 3 से, तो 3 तरह की 9, फिर 3 एकदम 3। जब इतना आप कर लो तो एग्जाम में आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है ना, गुणनखंड, ठीक। गुणनखंड क्या हुआ इसका? 2 2 2 2, कितने बार 2 है? 4 बार है ना, और इंटू 3 इंटू 3, ये इसका गुणनखंड। आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो गुणनखंड उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं, उसके बाद जो है जैसे 625 हमने लिया, 625 ये कितने से कटेगा? 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5। देखो 5 एक कम 5, एक बचेगा, तो 5 दूनी 10, भाई 12 हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, यहाँ 2 लिखोगे हो जाएगा 25, 5 25। फिर 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25, फिर 5 एक कम 5, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हो गया। देखिए 625 बराबर 5 5 5 और ये हो गया 5, ठीक है। तो ये गुणनखंड। तो कल से हम जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। कल से हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लासा मासा बताएंगे, पहले लासा मासा कैसे किए जाते हैं तरीका बताएंगे, और कल से हम स्टार्ट करते हैं नया अभ्यास, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई अच्छे से मस्त से तरीके से करते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।